वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि एग्ज़ाम कैसा रहा है। तो हम डिटेल से रात को बात करेंगे कि एग्ज़ाम कैसा रहा और उसका लेवल क्या था, एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रह सकता है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे, इसकी डिटेल एनालिसिस। लेकिन पहले हम थोड़ा सा पेपर पे नज़र लगा लेते हैं, उसके आंसर सॉल्व पेपर देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस थे, उनके क्या आंसर थे। पहले जल्दी से हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम इसको डिटेल जो एनालिसिस है इसकी थोड़ी देर बाद हम वीडियो लाएंगे उस पर भी। लेकिन क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, जीके के हम 30 क्वेश्चन पहले देखते हैं। इस कम्युनिकेबल डिजीज साइंस से क्वेश्चन था, तो ये बेसिक क्वेश्चन हमने आपको बताया हुआ था पहले कि ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, रिंगवर्म ये कम्युनिकेबल है, लेकिन डायबिटीज़ जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है। विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन में अगर आप देखते हो तो विटामिन ए की कमी से एनीमिया, सी से स्किन डिजीज, ये दोनों गलत है। डी और सी और डी ऑप्शन सही है, इसका मतलब है आंसर रहेगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें 3, फूड कैन जो है कोटेड विद टिन इंस्टीड ऑफ जिंक। फूड कैन जो होते हैं वो टिन से कोटेड होते हैं इंस्टीड ऑफ जिंक। तो इसका क्या कारण है, ये साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका कारण है यहाँ पर जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, तो इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स अ फूड चेन। साइंस के क्वेश्चन हम यहाँ पर अभी बीच में देख रहे हैं, थोड़ा मिक्स टाइप का पेपर था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स ऑफ फूड चैन। तो फूड चैन इनमें हम देखें अगर तो आपका यहाँ पर गोट, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, ये एक फूड चैन बनती है, बाकी इनमें से फूड चैन नहीं बन रहा है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स मेजरिंग यूनिट से। तो पावर जो है इसकी वाट यूनिट, ये ठीक है। करंट की एम्पेयर होती है, ये तो नहीं रहेगा सीक्वेंस, ये ठीक है। तो इसका मतलब ए और सी इसकी भी गलत लिखा हुआ है। ए एंड सी इज़ द राइट आंसर, ए एंड सी इज़ द राइट आंसर, यहाँ पर बी रहेगा करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है साइंस का, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, सोडियम, कार्बन, सल्फर और कोबाल्ट। सबको पता है सोडियम का फार्मूला जो होता है, सोडियम होता है Na, यानी ए का 3 आपका ठीक है मिल गया। कोबाल्ट जो होता है ना, ये डी का 2 है, डी का 2, तो यहाँ पर ए का 3, डी का 2, यहाँ पर आंसर आपको मिल जाता है सी। ठीक है, अगर आप एलिमिनेशन देखते हो इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ, फोर्सेस दैट एक्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी फोर्सेस जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक एक्ट करती हैं, इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। ये साइंस के क्वेश्चन अभी हम बात कर रहे हैं। हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म स्मोक डिफाइन इट्स लेयर। स्मोक टर्म जो है वो सबसे पहले यूज़ की थी किसने, डॉक्टर हेनरी एंटोइन ने यूज़ की थी। आगे हम बढ़ते हैं, अर्थ इसके रिलेटेड आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिलेटेड। देखो, लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही पॉसिबल है, अदरवाइज ये अर्थ एक फ्रोजन बॉल होता। दूसरा कह रहा है कि इंक्रीज इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल नहीं, ये ह्यूमन मेड है प्रोसेस, तो ये गलत है। इसका मतलब ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट। ओके, आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देयर इज अ इनफिनिट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इनसाइड द अर्थ, सन कैन बी टेकन। तो ये इसका आंसर क्या रहेगा, आप इसको थोड़ा सा देख ले। वेस्ट, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर जीके का आ जाते हैं। विच हिल इज़ द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड। तो आप सबको पता है वैष्णो देवी माता मंदिर जो है ये त्रिकुटा हिल पे है, डी इसका आंसर रहेगा। ये बहुत बेसिक था। जलियांवाला बाग 1919 के बाद, सबसे पहले लखनऊ पैक्ट, पहले सी 1916 में आता है, फिर जलियांवाला बाग, फिर डांडी मार्च, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। उसका मतलब CABD आंसर रहेगा। CABD यहाँ पर आंसर रहेगा कौन सा, ये बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ द प्रिंस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड। सबसे पहला जो लेजिस्लेचर था प्रिंस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का, उसको क्या कहा गया, दैट वाज कॉल्ड एज द, हियर इज द प्रजा सभा। इसको प्रजा सभा का नाम दिया गया था, प्रजा सभा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। झेलम रिवर जो है ओरिजिनेट होता है वेरीनाग से, लेकिन ट्राइब्यूटरी नहीं है वेरीनाग। आंसर रहेगा सीधा सीधा सी। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, एज पर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर। मैंने आपको पहले बताया कि जो विदाउट लेजिस्लेचर यूटी है दैट इज लद्दाख। क्वेश्चन 14 आपके सामने है। ये कूद डांस के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी थी। स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पर है, स्टेटमेंट 2 यहाँ पर है आपको
तो ये आप रीड आउट करते हैं तो दोनों स्टेटमेंट कुछ डांस के रिलेटेड करेक्ट हैं, तो इसका आंसर रहेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन एक पूछा गया था यहाँ पर, विच ऑफ द प्लेसेस नोन एज गेटवे ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इन तीनों ऑप्शंस में आई थिंक ये आंसर नहीं रहेगा, इसका नन ऑफ द वो ही रहेगा आंसर गेटवे ऑफ कश्मीर में। और एक पास पूछा गया था, जो पास कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख, तो ये जो पास है ये जोजिला पास जो है कनेक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। विच ऑफ द ऑफिशियल इज द ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू एंड कश्मीर। इस क्वेश्चन में तो मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि 5 जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई हैं अगर रिसेंटली बात करें, लेकिन यहाँ पर अगर आंसर बन सकता है तो वो उर्दू ही रहेगा आंसर। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो नॉर्थ से साउथ तक चलें, यहाँ बहुत बेसिक है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, फिर आएगा तेलंगाना, फिर तमिलनाडु, यानी ADCB आंसर रहेगा, ADCB आंसर रहेगा इसका करेक्ट सीक्वेंस। अब एक आपका नेशनल पार्क पे क्वेश्चन था। काजीरंगा सबको पता है असम में है, जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में है, रणथंबोर राजस्थान में है, गिर गुजरात में है। तो आंसर यहाँ पर आप निकाल सकते हो इजीली, तो आंसर आप इसमें देख सकते हो क्या रहेगा, आंसर सी इसका आंसर रहेगा। और रेंज देखो, यहाँ पर थोड़ा सा करंट अफेयर के रिलेटेड कोई इस तरह का क्वेश्चन है। G20 सुमर जो है ये हुई थी सितंबर में, और जो ये चंद्रयान लॉन्च सबको पता है 23 अगस्त को हुआ था। और जो ये कॉप की जो ये है ये भी आई थिंक नवंबर में ही हुई है। ICC बोर्ड कॉप भी नवंबर में हुआ है, तो थोड़ा बहुत इसका डेट्स का मसला है। तो पहले मेरे ख्याल से इसका देखो जी तो जो लॉन्च जो है ना सी के बाद ए रहेगा आंसर, सी के बाद ए, तो सी के बाद ए यहाँ पर, सी के बाद ए, तो यहाँ पर ए आंसर इस तरह से आप मिल सकता है सी के बाद ए करके। और यहाँ पर राबी क्रॉप के रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। राबी क्रॉप साउन इन द अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है, राइट। राबी क्रॉप रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर, गलत, वाटर नहीं चाहिए इसको, खरीफ को चाहिए होता है पानी। राबी क्रॉप नीड वार्म वेदर, ये भी गलत है। इसका मतलब सीधा आंसर रहेगा ए, ओनली वन इज करेक्ट। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, इनमें कौन सी डेफिनेशन रहेगी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की। इसका फर्स्ट और सेकंड तो है ही नहीं, बिल्कुल नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 ईयर पर्सन रहेगा, या डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट रहेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है बताएं आप। और यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस कालाहोई ग्लेशियर जो है ये पहलगाम में है, सबको पता होना चाहिए कालाहोई ग्लेशियर। लेक्स की बात करें, हुसैन सागर जो है ये हुसैन सागर लेक जो है लोकतक तो मणिपुर में है, ये तो आपको पता है ये लोकतक, ठीक है। डल लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, पुलिकेट आंध्र प्रदेश में है, डल लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, हुसैन सागर फिर बचा तमिलनाडु। तो सारे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो आंसर इसका डी रहेगा। अजंता केव का मैंने आपको बताया था 1983 में जो 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्ट किया गया था, अजंता केव उनमें था। और बाकी के जो स्टेटमेंट्स है थोड़ा सा मेरे लिए ये एक करंट अफेयर है जो आई डोंट नो इसका आंसर। एंड द नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन, पॉपुलर नो ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी जी, सबको ज़बान में आ ही जाता है क्वेश्चन देखते ही। हालांकि पेपर काफ़ी टफ है, मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं। डैम की बात करें, सरदार सरोवर डैम जो है ये गुजरात के अंदर है, और तहरी सबको पता है, तहरी उत्तराखंड के अंदर है। तो इस तरह से 2 ऑप्शंस के हिसाब से ये तो आंसर देना ही पड़ेगा आपको, इसका एलिमिनेशन आपने किया ही होगा अगर आपको 1-2 भी आते हैं। फाउंडर डोगरा के डायनेस्टी के फाउंडर गुलाब सिंह है, A का 4, तो इसका आंसर मैंने हिसाब लगाया पहले ही निकल जाता है, A का 4 सीधा सीधा ही आंसर निकल जाता है, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और कंप्यूटर से अभी जीके के 10 और क्वेश्चन हैं, हम और बात करेंगे, लेकिन कंप्यूटर पर थोड़ी नज़र लगाते हैं। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, और ये थोड़ा सा अलग ही किस्म के क्वेश्चन पूछे गए थे। हालाँकि अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो आंसर हो सकते थे। देखो, द फाइल मेमोरी यूज्ड टू स्टोर द सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट नीड अपडेट। तो सॉफ्टवेयर जो है ऑलरेडी स्टोर होते हैं रोम के अंदर मैन्युफैक्चर के टाइम पे ही स्टोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द फॉलोइंग एंटीवायरस, सबको पता होना चाहिए। तीनों जो है मलेशियस सॉफ्टवेयर हैं, यहाँ पर सिर्फ नॉर्टन जो है ये एंटीवायरस है। मैंने 8-10 ही एंटीवायरस के नाम बताए थे आपको, उनमें से ये है। फ्लॉस जो है हालांकि थोड़ा सा अलग एसोसिएटेड विद, आपको कॉमन सेंस लगाई तो आंसर हो गया, क्योंकि आपको पता है हमारे सिलेबस में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा ये डेफिनेटली, क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है, तो क्वेश्चन भी उसी के रिलेटेड होगा। ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। डेजी व्हील ये थोड़ा बेसिक था। डेजी व्हील जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट लेज़र नहीं, सॉरी, डेजी व्हील जो है
इम्पैक्ट प्रिंटर है। यहाँ पर एक शायद मेरे से यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई है, तो इसको मैं करेक्ट करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज ओन बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट में की जो क्लाउड स्टोरेज है वो कौन सी है? वन ड्राइव जो है माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज में आता है। एंड हम बात करें स्टोरेज ऑफ फिल्मवेयर या कोई भी हो, स्टोरेज जो है डेफिनेटली जो रोम में ही यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन एक पूछा गया था IT एक्ट 2000 विच सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट। थोड़ा ये बड़ा अजीब किस्म का क्वेश्चन था, हालांकि इसका आंसर जो है वो रहेगा 66F। तो आगे बढ़ते हैं। डिजी सिग्नेचर सर्विस जो है हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन आधार प्लेटफॉर्म में, इसका एड्रेस इसको साइन डेस्क कहा गया है। और अगर आप देखो यहाँ से अब चाहो तो इसके थोड़ा सा एलिमिनेट करके यानी थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आंसर निकालने वाली बात है यहाँ पर। इसका आंसर बी रहेगा, ये आसान क्वेश्चन था। तो ये थोड़ा अलग किस्म का था उमंग जो है, लेकिन आप देखो इसका क्या ही आंसर हो सकता है, गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन के रिलेटेड ही आंसर हो सकता है, और क्या ही होगा इसका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चंस निकालने थे। हालांकि कंप्यूटर के जो डायरेक्ट जो आप अरिहान की बुक पढ़ो, नोट्स पढ़े या कहीं से वो डायरेक्ट क्वेश्चन उस तरह के नहीं पूछे गए थे, थोड़ा अलग किस्म के क्वेश्चन थे। तो हम रात को इसकी वीडियो लाएंगे या कुछ देर के बाद जो हम इस पर डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। फिलहाल के लिए यही क्वेश्चंस थे। आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो एनालिसिस लाएं कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ या पेपर का लेवल जो पूरा अभी हमने कुछ ही सेक्शंस क्वेश्चंस को देखा है, पूरा डिटेल एनालिसिस हम कुछ देर के बाद लाने वाले हैं। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, टफ लग रहा है आपको, तो बाकियों को भी टफ ही लग रहा होगा, तो डेफिनेटली कट ऑफ फिर लो चला जाएगा। लेकिन हम इसकी कट ऑफ की बात जो है कुछ 1-2 घंटे के बाद करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।